औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातिब हूं शम्मा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि बे औलादी का ज़िम्मेदार मर्द होता है या औरत। ये एक बड़ा अहम सवाल है। शादी के बाद सब लोगों की नज़र नए जोड़े की तरफ लगी होती है कि ये कब इसकी गोद हरी होती है और सारे लोग इसकी तरफ उम्मीद की नज़रों से देख रहे होते हैं। और अगर 1 साल के बाद भी औलाद पैदा नहीं होती है तो चेमगोइयाँ शुरू हो जाती हैं कि भाई मर्द जो है इसका ज़िम्मेदार है, कि इसकी वजह से ये मसला हो रहा है। और कुछ लोग कहते हैं कि औरत की वजह से ऐसा हो रहा है कि औरत ही इसकी ज़िम्मेदार होती है। ज़ाहिर है औरत तो एक खेती है, खेती में जब दाना उगेगा ही नहीं तो कैसे है। तो बात सुने, इस तरह से एक दूसरे को ज़िम्मेदार ना ठहराएं। असल में इसकी फैक्ट फिगर देखें, इसकी काजेज़ को देखें। आप पाकिस्तान के अंदर भी और पूरी दुनिया के अंदर भी इसका अगर जायज़ा लें तो 50% ख़वातीन जो है वो अक्सर यह है कि वो इस हवाले से बीमार होती हैं कि वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। ये एक बीमारी है और बीमारी कोई भी हो सकती है। अगर मुझे कोई आंखों की बीमारी है तो मुझे पेट की बीमारी भी हो सकती है, और मुझे अगर कोई मेल डिसऑर्डर है तो मेरा कोई दूसरा डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो इसलिए इसके बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। किसी भी बीमारी का हो जाना कोई ऐसी बात नहीं है कि जो शर्मनाक है। आप उसका इलाज करवाएं और इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी। बीमारी कोई भी हो, उसको प्रॉपर तरीके से अगर हैंडल किया जाए, उसका इलाज करवाया जाए तो वो ठीक हो जाती है। अब बात ये हो रही थी कि 50% तो ख़वातीन होती हैं जो अक्सर बेऔलादी का बायस बन जाती हैं या उनकी वजह से बेऔलादी होती है, और 40% मर्दों की वजह से होती है। अब इतना थोड़ा सा फ़र्क है। बाकी 10% कहाँ गया? वो 10% ये है कि दोनों ही नॉर्मल होते हैं लेकिन इसके बावजूद जो है वो बेऔलादी होती है। ये जो दोनों नॉर्मल होने की वजह से के बावजूद भी बेऔलादी होती है, बाज़ दफ़ा उसके लिए थोड़ी सी काउंसलिंग, थोड़ी सी मशावरत किसी होम्योपैथ डॉक्टर से आप के लिए काफ़ी होती है। किसी भी किस्म के कोई भी इलाज की ज़रूरत नहीं होती है, ना किसी मेडिसिन की ज़रूरत होती है। तो ये जो 10% जोड़े हैं वो बेऔलादी की वजह से परेशान हैं, तो उनकी तो ये परेशानी सिर्फ चंद मिनटों की काउंसलिंग से ठीक हो सकती है। और बाकी पूरी दुनिया में इस वक्त जो बेऔलादी की रेशो बढ़ रही है उसमें यह है कि हर 15 में से एक जोड़ा ऐसा है जो बेऔलाद है। तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। जो हम तेज़ी से केमिकल खा रहे हैं उसकी भी, पिछले 50 सालों में जितने हमने जो मुख्तलिफ माहौल की चेंजेस आई हैं, खुराक में चेंजेस आई हैं, उसकी वजह से जब सर्वे किया गया है तो 50% स्पर्म रेट कम हो गया है मर्दों में। यानी उनका जो नुतफ़ा है वो 50% कम हो गया है। उसकी सेमन जो है वो 50% आज से 50 साल पहले से कम हो गया है। तो इसी तरीके से ख़वातीन में भी जो रेशो है पीसीओज़ की या वो फेब्रॉइड की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ब्रेस्ट कैंसर की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ये रेशो। और उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। जो हम केमिकल्स खा रहे हैं इतने ज़्यादा। जो पहले हमारे पास मट्टी की कच्ची हंडियाँ होती थी और उसमें खाने पकते थे तो उनका कुछ मज़ा भी कुछ और ही था। और ये है कि वो फिर इस तरह के साइड इफ़ेक्ट से भी महफूज थी। देसी घी होता था, अब वो उसकी जगह पे हमने केमिकल्स वाला घी शुरू कर दिया खाना। फिर यह है कि ये मुख्तलिफ धातुओं के बर्तनों में जो हम खाना खा रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म के जो फसलों पर स्प्रे हो रहे हैं, और जो मुख्तलिफ किस्म के फार्मी अंडे, फार्मी मछली, फार्मी जो बीफ और फार्मी मटन और इस तरह की चीज़ें, और ये जो हमारी फास्ट फूड आ गई हैं या ये जो हमारे फिज़ी ड्रिंक्स हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं। ये मिलजुल कर ये हमारे अंदर इनफर्टिलिटी को पैदा कर रहे हैं, स्टेरिलिटी को पैदा कर रहे हैं। तो इस बांझपन का ज़ाहिर है ये रेशो बढ़ना शुरू हो गई है। पहले तो 15 में से एक फ़र्द था, अब इसकी तादाद भी आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो रही है। तो इसके लिए होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी अद्वियात हैं जो अगर स्पर्म जो है वो अब नॉर्मल हैं या
ओलिगोस्पर्मिया है, नेक्रोस्पर्मिया है, या कोई भी स्पर्म्स के हवाले से ग्लोबोस्पर्मिया है, या इसके अलावा जो स्पर्म्स में पस सेल्स आ रहे हैं, आरबीसीज आ रहे हैं, या इसके अलावा कोई और भी वजह है जिसकी वजह से बांझपन है और मर्द जो है वो बाप बनने के काबिल नहीं है, तो उसको मेडिसिन के ज़रिए से हल किया जा सकता है। और बाज़ औक़ात यह है कि सिर्फ काउंसलिंग से ही, बगैर किसी मेडिसिन के भी जो है वो मसला हल हो सकता है। और इस काम के लिए अगर आपको 1 साल हो गया शादी को और अभी तक आप साबे औलाद नहीं हो सके हैं, या आपने जो है वो अपनी खातून को कंसीव नहीं करवा सके हैं, इस काबिल नहीं हो सके हैं, या उसने कंसीव नहीं किया है, तो आपको ज़रूर किसी अच्छे होम्योपैथ मुआलिज के साथ मशवरा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।